एक दफा का जिक्र है, एक बड़े शहर में अहमद नामी लड़का रहता था। अहमद को खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इसकी दिलचस्पियां बदलने लगे। वो अपने पुराने खिलौनों को भूलता गया और नए शौक अपना लेने लगा। पुराने खिलौने एक संदूक में बंद होकर पड़े रहे और अहमद ने उनकी तरफ कोई ध्यान न दिया। एक रात जब अहमद सो रहा था, इसके खिलौनों के संदूक से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। ये रोशनी इस कदर चमकदार थी कि पूरी कमरा रोशन हो गया। अचानक संदूक का ढक्कन खुद ब खुद खुला और एक जादुई सीढ़ी नमूदार हुई जो सीधी आसमान की तरफ जा रही थी। अहमद के पसंदीदा खिलौना सिपाही ने बाकी खिलौनों को जगाया और कहा, दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम इस जजीरे की तरफ वापस जाएं जहां हमें हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तमाम खिलौने सिपाही की बात सुनकर खुश हो गए और एक एक करके सीढ़ी पर चढ़ने लगे। वो सब जानते थे कि ये सीढ़ी उन्हें खिलौनों के भूले हुए जजीरे पर ले जाएगी, जो एक जादुई जगह थी जहां तमाम भूले हुए खिलौने महफूज रहते थे और उनके साथ हमेशा खुशगवार यादें जड़ी रहती थी। जब तमाम खिलौने सीढ़ी के जरिए आसमान की तरफ जाने लगे, अहमद ने ख्वाब में अजीब सी आवाजें सुनी। वो हल्का सा जागा और देखा कि इसका संदूक खाली हो चुका है और एक रोशनी सीढ़ी के साथ आसमान की तरफ जा रही है। वो हैरान हुआ और फौरन इस सीढ़ी पर चढ़ गया ताकि देख सके कि इसके खिलौनों के साथ क्या हो रहा है। जब अहमद सीढ़ी पर चढ़ता गया तो इसने खुद को एक खूबसूरत जजीरे पर पाया। ये खिलौनों का भूला हुआ जजीरा था। ये जजीरा रंग बरंगे फूलों, हरी भरी घास और खूबसूरत दरख्तों से भरा हुआ था। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खिलौने हर तरफ घूम रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। हर खिलौना यहाँ खुशो खुर्रम था। अहमद ने देखा कि उसके तमाम पुराने खिलौने भी यहाँ मौजूद थे। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और उन्हें खुशी का एहसास हो रहा था। अहमद ने आगे बढ़कर अपने पसंदीदा खिलौना सिपाही से पूछा, ये सब क्या है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सिपाही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये खिलौनों का भूला हुआ जजीरा है अहमद। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने खिलौनों को भूल जाते हैं तो वो खिलौने यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हम सबको वो खुशियाँ मिलती हैं जो हमें कभी तुम्हारे साथ मिलती थीं, लेकिन हम तुम्हें याद करते हैं अहमद। हम चाहते हैं कि तुम हमें भूल ना जाओ। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि इसने अपने खिलौनों को किस तरह नजरअंदाज किया था, हालांकि वो इसके बचपन का एक अहम हिस्सा थे। उसने अपने खिलौनों से मुआफी मांगी और कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें भूल जाऊं। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त थे। ये सुनकर खिलौने बहुत खुश हुए। सिपाही ने कहा, अहमद, हम तुम्हें मुआफ करते हैं, लेकिन याद रखो, दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना होता है, चाहे वक्त कैसे भी गुजरे। अहमद ने वादा किया कि वो कभी भी अपने खिलौनों को भूलेगा नहीं और हमेशा उन्हें अपने दिल में रखेगा। इसके बाद जजीरे के सब खिलौनों ने अहमद के साथ मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। वहां मुख्तलिफ खेल खेले गए, कहानियां सुनाई गईं और खुशियों भरी बातें हुईं। अहमद ने महसूस किया कि खिलौने सिर्फ खेलने की चीजें नहीं हैं, बल्कि वो इसके बचपन की यादें हैं जो हमेशा के लिए इसके साथ रहेंगी। जब रात का वक्त हुआ तो सिपाही ने कहा, अहमद, अब वक्त आ गया है कि तुम वापस जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा हमसे मोहब्बत करनी होगी और हमें याद रखना होगा। अहमद ने सर हिलाकर कहा, मैं कभी तुम्हें भूलूंगा नहीं मेरे दोस्तों। फिर वो सीढ़ी पर वापस चढ़कर अपने कमरे में आ गया। सुबह जब अहमद जागा तो इसने देखा कि इसका खिलौनों का संदूक खुला हुआ है और इसमें तमाम खिलौने खुशी खुशी रखे हुए हैं। इसने एक एक खिलौना उठाया और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। अब अहमद ने यह अहद कर लिया था कि वो अपने खिलौनों को कभी नहीं भूलेगा। इसने हर रोज कुछ वक्त अपने खिलौनों के साथ गुजारना शुरू किया और उनके साथ खेलने लगा, चाहे वो बड़ा हो चुका था। इसने सीखा कि दोस्त वही होते हैं जो हमें हमेशा याद रखते हैं और हमें भी उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। और इस तरह अहमद ने अपने खिलौनों के साथ एक नई दोस्ती का आगाज किया जो उसके दिल के करीब थी और हमेशा रहेगी। ये कहानी इस बात का सबक देती है कि हमें अपने बचपन की यादों और दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। खिलौने सिर्फ खेलने की चीजें नहीं होते, लका वो हमारी खुशियों और यादों का हिस्सा होते हैं।